Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says that a first at manual suggests that vinegar should be used to treat the wasp sting and the baking soda for the bee sting. What does the information tell you about the chemical nature of wasp stings and the second one bee stings? Okay. इसके लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके. डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले बोल रहा है कि विनेगर का यूज करते हैं किसके लिए? ठीक करने के लिए वेस्प स्टिंग्स को. ठीक है, विनेगर. तो विनेगर है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका पीएच वैल्यू 3 के पास में होता है. और अगर पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है, इसका मतलब ये किस नेचर का है? ये है एसिडिक नेचर का. ठीक है. और अगर ये एसिडिक नेचर का है, इसका मतलब डेफिनेटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू किसको ट्रीट करने के लिए काम कर रहा होगा? ये कर रहा होगा बेसिक नेचर का. बेसिक नेचर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्कलाइन. इसको लिख सकते हैं अल्कलाइन. इसका मतलब कि बेसिक नेचर. अब बेसिक नेचर में कौन सा है? बेसिक नेचर में होता है क्या? वेस्प स्टिंग्स. वेस्प स्टिंग्स. ठीक है. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. सेकंड पार्ट में पूछ रहा है. सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि बी स्टिंग्स के लिए. ठीक है. बी स्टिंग्स के लिए क्या करते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा का यूज करते हैं. ठीक है. बेकिंग सोडा. इसका केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. NaHCO3. ठीक है. ये क्या है? ये एक बेस है. ठीक है, बेस है. तो फिर वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू इसको, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका पीएच वैल्यू लगभग लगभग 8.5 के पास में होता है. ठीक है. तो बेस है, तो इसका मतलब इसको किसके लिए ठीक करने के लिए यूज किया जा रहा होगा? एसिड के लिए. और इसका मतलब कि एसिडिक नेचर का है क्या? बी स्टिंग. बी स्टिंग्स. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.